अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज हम एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2 दिन का ब्रेक था पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों में और 2 दिन का हमारा भी ब्रेक रहा। और हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ब्रेक अच्छा रहा आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। एंजॉय किया, फ्रेश हो गए दोबारा से? हाँ जी, पूरी कोशिश की है। ये अगले लेग के लिए हमें फ्रेश होना ज़रूरी था, सबके लिए फ्रेश होना ज़रूरी था। अब मुकाबले लाहौर में होंगे, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, उस पर बात करेंगे सलमान से। लेकिन जो मुकाबला हुआ आखिरी, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर को बड़ी आसानी से बड़े बेहतर अंदाज में शिकस्त दे दी। कमाल इनिंग खेली और अपनी टीम को एक अहम फतह दिलवाई, क्योंकि पहले लेग कंप्लीट होने के बाद कोयटा के लिए जीत इंतहाई अहम थी। और पॉइंट्स टेबल भी अब हम इसके बाद ये कह सकते हैं कि ओपन हो चुका है। पॉइंट्स टेबल पर हम ये नहीं कह सकते अगर कोयटा ये मैच हार जाती तो कोयटा की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो जानी थी। पॉइंट्स टेबल डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स लीड कर रहे हैं, 5 में से 5 मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके बाद दूसरे नंबर पर है। और सलमान, हम पॉइंट्स टेबल देखें तो मुल्तान सुल्तान्स के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि क्वालिफाई कर चुके हैं, बट हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तकरीबन वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, लीडर्स हैं बोर्ड के और 10 पॉइंट ही आप ले सकते हैं। 5 मैचों में 10 उन्होंने ले लिए हैं। रन रेट उनका सबसे बेहतरीन है। सो यहाँ से कोई मौजूदाती तौर पे उठेगा तो ही चांस है कि हादसाती तौर पे ये बाहर हो जाए। लेकिन लाहौर लास्ट टाइम मौजूदाती तौर पर उठा कोई और हादसाती तौर पे बाहर हाँ, उठे। वो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पॉसिबल है, बट विद मुल्तान सुल्तान और जिस तरह इनका सेटअप है, जिस तरह इनके लड़के कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, तो ऐसी वाइब नहीं आती। लाहौर का पिछले साल तक ये था कि आप अनसर्टन है, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है और ना इतना ड्रास्टिक चेंज ऑफ इवेंट्स है या सर्कमस्टांसेस भी इस तरह के नहीं है। वो कोविड की वजह से लीग बंद हुई, कुछ प्लेयर चले गए, कुछ प्लेयर आ गए, सब रिप्लेस हुआ, तो एवरीबडी वेंट थ्रू चॉपिंग एंड चेंजिंग। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट से वेन्यू चेंज हुआ है और वेन्यू भी वो है जो शायद उतने या उससे ज़्यादा रन्स देगा बैट्समैनों को। यहाँ पर भी वेन्यू को बड़े मैंने डिटेल से डिस्कस करना है आज, और क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि टॉस डिसाइड कर देगा तकरीबन मैच। ये रात का मैच, ज़्यादातर मैचेस होने ही रात का, तो इस पर बात कर रहे हैं। बहरहाल लाहौर की टीम अभी भी, जिस तरह आपने कहा कि मुल्तान की टीम बड़े अच्छे अंदाज में वो खेल रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पे ये चौक कर जाएंगे जिस तरह लाहौर ने लास्ट टाइम चौक किया। लाहौर अभी भी 2 मरतबा 200 प्लस करके हार गई। देखिए, लाहौर की जो बॉलिंग है, ऑब्वियसली इट्स वेरी यंग। जहाँ क्वालिटी है वहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है। स्पेशली अगर हम हारिस रऊफ़ की और बात करें, ज़मान तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो, हारिस को तो अब 3-4 साल हो गए PSL खेलते। और आपने कमेंट्री में भी अक्सर ये बात सुनी होगी कि वकार भाई जो पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर है, वो कहते हैं कि अगर आप कोई फास्ट बॉल बैट्समैन नहीं खेल पा रहा तो आपको स्लो रन करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम यहाँ पर इस पूरी PSL को अगर हम इसका देखें कि स्लोअर बॉल की सक्सेस रेशो क्या है, तो मोर देन 80% 90% के करीब छक्के लगे हैं स्लोअर वंस पे। तो जब इतनी फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर मैक्सिमम जो है रन्स बन रहे हैं, तो आप एक टाइट सिचुएशन में ऐसा बॉल क्यों करेंगे? तो क्यों ये बॉलर्स स्लोअर वंस करते जा रहे हैं सलमान? 2 ही वजह हो सकती हैं। एक तो आप ट्राई करते हैं डिसीव करने के लिए, लेकिन अब स्टैट आपके सामने है कि डिसीव तो नहीं हो रहा है, इस पर तो मार पड़ रही है। तो दूसरी वजह फिर इसकी ये भी होती है कि कई लोग जब थक जाते हैं तो स्लोअर वन कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है। ये फिर आपकी फिटनेस में तो सलमान सवालात उठ रहे हैं। 4 ओवर करने फास्ट बॉलर ने, और इतने से भी आप थक गए। तो जब आपका जो तवज्जो का महवर ही 4 ओवर की क्रिकेट रहेगी, तो फिर 4 में ही आप थकना भी शुरू हो जाएंगे। वो तो आप बड़ी से आ रहे हो तो छोटी आपको इतना तंग नहीं करती, लेकिन अगर आप सिर्फ छोटी में ही जो है एक्सेल करने की कोशिश करें और छोटी को ही अपना जो है ना हर चीज़ समझ लें, तो फिर उसी में आपकी थकावट भी आ जाती है। डिस्कशन हमारी पॉइंट टेबल से कहीं और निकल जाएगी, लेकिन अभी हमारा जो नेशनल स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है उसमें हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है। अभी साथ साथ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो बात आपकी निकली है। तो आपने कहा कि 4 ओवर का अगर आपने तैयारी करनी है, उसको सबको रेडी करना है, तो हारिस रऊफ़ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा स्लोअर रन्स कर रहे हैं, लेकिन हारिस ही हैं जो कि फास्टेस्ट भी कर रहे हैं। 153 प्लस की गेंद की हारिस। इसीलिए तो दिस बिकम्स मोर शॉकिंग कि अगर आप सबसे तेज़ कर सकते हैं और आपकी तेज़ पे बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है उसको टाइम करने में, उसे बड़ी हिट मारने में, तो फिर आप क्यों है एक ऐसा ऑप्शन ले रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है, बल्कि उल्टा वो बैट्समैन के फेवर में जा रहा है। तो ऐसे में तो स्पेशली क्योंकि स्टैट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालिस्ट इनके साथ हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए था कि यार ये तो बॉल ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट इज गोइंग फॉर 6। आकिब भाई आपके साथ हैं, लेजेंड बॉलर अपने टाइम के। आकिब भाई भी हैं, एनालिस्ट भी है, आपके बॉलिंग कोचेस हैं, सारा डाटा बेस्ड
जो एक सिस्टम क्रिएट हुए हैं हर फ्रेंचाइज के, वो इनके साथ हैं। तो और फिर आपको अपनी बॉलिंग तो एटलीस्ट खुद याद रहती है कि यार जब मैंने स्लोअर वन किया था तो क्या हुआ था, मुझे छक्का लगा था। तो अगर आप फिर उसी को रिपीट करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मैच मेक और ब्रेक हो सकता है, मेरा ख्याल है कि अगर ये 2 छक्के जो है ये ना लगते तो लाहौर ये भी मैच जीत सकती थी। बिल्कुल। और ये स्लोअर वंस पे लगे हैं, जो तेज बॉल थे उस पे तो शॉट लग नहीं रहा था। याद होगा लाहौर जो इस्लामाबाद से मैच जीता था, लास्ट में ज़मान ने वो मैच बचाया था, हारिस रऊफ ने एक स्लोअर वन किया था जिस पर आसिफ अली ने छक्का मार दिया था। जी, और जब ज़मान ने जब किया स्लोअर वन तो वो शॉर्ट बॉल था, वो स्लो बाउंसर था और पहले 3 तेज किए थे। तो यहाँ पर ज़मान ने भी जो स्लोअर वन किया है नवाज को, वो आगे कर दिया है, उसकी रेंज में कर दिया। जो आपने देखा जो मैच का जो विनिंग मोमेंट है, जो विनिंग शॉट है, बिल्कुल कैडबरी का जो विनिंग मोमेंट हमने दिखाया स्लोअर वन था, जो आगे था। तो अगर ये शॉट पे होता तो बैट्समैन को डिसीव हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको एक फ्लाइटेड बॉल फेंक देंगे, और स्पेशली रात के मैच में जब बॉल ड्यू की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी होता है, बॉल जो है गीला हो जाता है, तो फिर तो आपकी जो ये कटर्स हैं ये कुछ भी नहीं करते। स्पिनर को नहीं हेल्प करेंगे तो आपको कैसे करेंगे? तो आई थिंक पेस इज द वे टू गो। आई एम श्योर कि टीम्स ने, उनके एनालिस्टों ने इस पे बातचीत की होगी अपने प्लेयर्स के साथ, और जो टीम जितना जल्दी सीखेगी, अडेप्ट करेगी, उसके उतने चांसेस बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल स्क्वाड के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत PSL के ऊपर तो बात जारी है, इस मैच के ऊपर बात करेंगे। हसन अली अभी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नेशनल क्रिकेटर, उनसे भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान का स्क्वाड है जी, बाबर आजम क़यादत कर रहे हैं और बाबर आजम कैप्टन हैं, और रिजवान उनके साथ हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं टीम में, अजहर अली हैं टीम में। अजहर ने सलमान शिकवा भी किया था कि हमें क्रिकेट कम मिलती है, टेस्ट क्रिकेटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जब आप और हमारी सीरीज़ छोटी हैं, जब हम एडजस्ट होने लगते हैं कंडीशंस के साथ, अगली टीम को समझ लगते हैं। सीरीज़ थी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, अब की बार आपकी अपनी कंडीशंस हैं और 3 टेस्ट मैचेस आप खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम आ रही है, फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है उनकी। तो अब आप इस टीम को कैसे देखते हैं, पहले तो इस पर एक कमेंट कर रहे हैं। देखिए, टीम तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट यही बनती है, और आई थॉट कि इसमें नसीम शाह को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। मेरे ख्याल में रेड बॉल में वो काफ़ी बेहतर बॉलर हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया और उसने डिलीवर भी किया रेड बॉल से। जब वो टेस्ट मैचेस खेला उसकी हैट्रिक भी है, और रेड बॉल में इज अ डिफरेंट बॉलर। ठीक है, वहाँ पर उसकी लाइन लेंथ, वो दोनों तरफ का स्विंग, उसकी लेंथ, नेचुरल लेंथ जो है वो बैट्समैन से बड़े मुश्किल सवाल पूछती है। सो यहाँ पर लेकिन शायद हारिस रऊफ आजकल काफ़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, फ्लो तो नसीम भी नहीं है, बहरहाल उनको रखा गया है। लेकिन आई थिंक कि हारिस जहाँ अच्छी एडिशन है वहाँ पर एक नसीम शाह को भी आप कर सकते थे। होम सीरीज़ है, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स का तो इतना इशू होता नहीं है। सो आई थॉट कि एक ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान ने 4 स्पिनर्स हैं हमारे स्क्वाड में, एक लेग स्पिनर है, नवाज है, एक ऑफ स्पिनर है, बिल्कुल, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नवाज स्पिनिंग ऑलराउंडर है। तो 4 स्पिनर्स का मतलब है कि आपकी जो पिचेज होंगी, ये जो आपका स्क्वाड पर पढ़ के आपकी डायरेक्शन समझ में आती है कि आप स्पिन ओरिएंटेड पिचेस पे जाना चाह रहे हैं, जैसा शायद आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। बिल्कुल, यासिर शाह रिजर्व में है। यस, तो यासिर ऑब्वियसली रिकवर कर रहे हैं, उनकी रिहैब बड़े अरसे से चल रही थी, और किसी भी जो फ्रंट लाइन क्रिकेट में उनकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रही, इवन कायद आज़म ट्रॉफी में भी ड्यू टू द इंजरी। सो आई थिंक वो उनको ज़रा सेफली मूव फर्दर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सलमान, एक डोमेस्टिक के हवाले से बात, आप बड़े वोकल हैं डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक में कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको अगर आप पॉइंट आउट कर सके, उस्मान सलाहुद्दीन का मैं नाम लेना चाहूँगा, उसके बाद कामरान गुलाम रिजर्व्स में हैं। तो अब इन लड़कों को कैसे चांस मिलेगा? ये लोग मेहनत कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं डोमेस्टिक में। साउथ शकील आगे बहुत अच्छा एडिशन है, स्कोर किया, आगे रिजल्ट मिल गया। अब आगे क्या, ये जो बाकी लड़के हैं, ये इनके लिए क्या आगे डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, दे हैव टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। आपके सामने है कि फवाद आलम जो है, जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान खेल रहे थे, तो उस नंबर के स्पेशलिस्ट है ना फवाद आलम, तो वो किसकी जगह खेलते हैं? बिल्कुल। अब फवाद आ गए और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब जो उनके पीछे हैं उनको पता लगेगा कि फवाद पे क्या गुजरी, और फवाद को पता लगेगा कि क्योंकि मैं खेल रहा हूँ तो मेरी जगह ऐसे तो नहीं कोई आ सकता। बिल्कुल, तो ये ऐसे ही चलता है। एक टीम में 11 प्लेयर ही खेल सकते हैं, तो इनसे बाहर अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो टीम का बैकअप बनता है। वो एक गुड हेडेक होती है आपकी मैनेजमेंट के लिए कि यार ये भी है, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं। तो यू हैव टू, यू नो, आपके पास 2 अच्छे प्लेयर होते हैं, आप पिक एंड चूज करते हैं, तो एक हेल्दी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, इस पर डिस्कशन हमारी जारी है। साथ साथ हमें हसन अली ने ज्वाइन कर लिया है, हसन अली से बात करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन, ऑब्वियसली जो आपके गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो यही कि आपने ये PSL जीतना है। आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पर है, अच्छी टीमों को हराया, जो मैच हारे वो भी आराम से नहीं हारे, लड़के हारे।
तो बट स्टिल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने PSL सीज़न 7 के लिए पर्सनल गोल्स क्या हैं, टीम के लिए गोल्स आपके क्या हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, ऑब्वियसली एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल आपका यही गोल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउट करें, ज़्यादा से रन्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के लिए वो जो है मैच जितवाएं। तो मेरा भी यही गोल था कि आई वांट टू बी अ बेस्ट बॉलर और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीम के लिए विकेट्स लूँ और टीम को जितवाऊँ। हसन, इस्लामाबाद की टीम कॉम्बिनेशन की हमेशा से बात की जाती है कि कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, टॉप के जो खिलाड़ी आप खिलाते हैं वो आप इंटरनेशनल या ओवरसीज़ प्लेयर्स को खिला देते हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्ट हमेशा से देते हैं। लेकिन आपके नज़दीक प्लस पॉइंट क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, आपकी स्ट्रॉन्ग साइड क्या है? टीम का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है और हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने बैठ के जब ड्राफ्ट पे इन्होंने प्लेयर पिक किए हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर पिक किए हैं। जो हमें प्लेयर चाहिए था वो प्लेयर हमें मिला है। देखें, जिस तरह बात की आपने कि स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आई थिंक स्ट्रॉन्ग एरिया पूरी टीम ही है। अगर आप बॉलिंग उठा के देख लें तो बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं। स्पिनिंग में हमारे जिस तरह शादाब खान है वो बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद बैटिंग देख लें आप कि हमारी नीचे तक डेप्थ है बैटिंग में, हर कोई छिक्का मारना जानता है। तो आई थिंक T20 में यही चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो वो काउंट करती है और एंड ऑफ द डे आप जो है वो मैच जीते हैं और फिर उसके साथ आप टूर्नामेंट भी जीतते हैं। हाँ सर, आप हमारे साथ हैं, यही पॉइंट लेके सलमान मैं आपकी जाने बढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास नीचे तक जो लड़के हैं वो बड़ी हिट मार सकते हैं, और एक अहम जो नुकता इनकी बात में मुझे मिला वो ये है कि ये कह रहे थे कि जो लड़के हम पिक करना चाहते थे हमने वो पिक किए हैं। कराची ये चीज़ हम पहले शो से डिस्कस कर रहे हैं कि मिस कर गई, कुछ टीम्स मिस कर गई ये चीज़ें। तो ये इस्लामाबाद में ये टेक्निकल जो आपकी टीम है, जो एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका काम है, अच्छा काम किया उन्होंने सब ने। बिल्कुल अच्छा काम किया और उनको इस बात पे अप्रिशिएट करना बनता है। उन्होंने देखे सारी टीम को मौका मिलता है, सभी टीम्स के पास एनालिस्ट भी होते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं डेटाबेस और एक स्काउटिंग कर रहे होते हैं वर्ल्ड ओवर के कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, क्योंकि सारे तो इस्टेब्लिश प्लेयर्स नहीं आते। बट इनके जो प्लेयर्स हैं वो इन्होंने जो पिक किए हैं, और एक तो वो वेल रिनाउंड हैं, परफॉर्मर्स हैं, और दूसरी गुड लक जो होती है कि आएँ और परफॉर्म करें। तो इनके प्लेयर्स इन फॉर्म है। हाँ, बिल्कुल। जो भी आ रहा है, मुनरो आए पहले मैच से कमाल खेल रहे हैं, स्टर्लिंग पहले मैच से कमाल खेल रहे हैं, हेल्स आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उसको डिलांगे को एक मैच खिलाया, वो भी अच्छा खेले, ही बोल्ड वेल। सो ओवरऑल ये सारी की सारी टीम फॉर्म में। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी जिसका हसन ने भी जिक्र किया कि शादाब खान जो कैप्टन है वो बड़े राइट टाइम पे फॉर्म में आए हैं। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो। उसने कहा है ना कि वो उसमें जब ये जो पिक्स हो रही थी ड्राफ्ट में तो वो भी साथ था। सो डेफिनेटली अगर उसकी भी इनपुट है तो ये टीम में वो बैलेंस नज़र आता है कि किसी समझदार ने बैठ के ये टीम बनाई है। और दूसरा जो है कि इन फॉर्म भी हैं सारे, और शादाब की जब से बॉलिंग फॉर्म वापस आई है ना, बैटिंग भी अच्छी तो उसकी सारी चीज़ों में निखार आ रहा है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। आई थिंक वेरी लकी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड के उनका जो कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग जा रही है, और ऐसे में टीम से डिमांड करना परफॉर्मेंस आसान हो जाता है। और अभी तो बाकी जो हमारे ऑलराउंडर हैं टीम के, नेशनल टीम के, वसीम जूनियर, उनकी बैटिंग नहीं है, हसन अली की बैटिंग नहीं है, फ़हीम अशरफ की बैटिंग नहीं आ रही, नहीं आई। तो ये तो सारी पाकिस्तान की टीम ही है तकरीबन। यही राज अगर ओवरसीज निकाल दें बिल्कुल तो सारी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल फ्रंट की निकाल दें, वहाँ से हमारे पास इमर्जिंग और 3 वो प्लेयर्स अगर आप साइड पे कर दें। आजम खान भी इधर हैं, उन्होंने भी बड़ी शानदार एक इनिंग खेली है बीच में जाके। और आई थिंक सबसे अच्छी बात है वो इंग्लिश की एक टर्म है ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो ये इस टाइम पे इस्लामाबाद ऑल गन्स ब्लेजिंग है। यही पॉइंट लेके हसन आपके जाने बढ़ते हैं, और आपकी टीम में जहाँ पे एक्सपीरियंस है, जहाँ पे सारे हैं, वहाँ पे आपकी टीम में कुछ नौजवान खिलाड़ी भी हैं। आपकी टीम ये इस कॉम्बिनेशन एक जो बन चुका है, सीनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लेकिन एक जिस तरह जैलिन हो जाते हैं आपस में, सब लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इमर्जिंग आ जाए, यंगस्टर आ जाए, आपके डोमेस्टिक का कोई लड़का आ जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नाम लें। तो इसका क्या राज है? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर यंगस्टर्स, और जिस तरह का PSL का रूल है कि आपने एक एमर्जिंग प्लेइंग 11 में ही खिलाना है, तो इसलिए यंगस्टर्स के लिए जो है एमर्जिंग प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इंटरनेशनल खेलने से पहले ही आप इंटरनेशनल खेल चुके होते हो, तो फिर इंटरनेशनल में आपके लिए प्रेशर नहीं है। तो मैंने सुना है, ऑब्वियसली 5 साल पहले मैं ज़ल्मी में रहा हूँ, लेकिन जब इस टीम में आया तो मैंने सुना था कि हर साल एमर्जिंग प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, विच इज़ वेरी गुड। और आई होप कि ये जो रवायात हैं, ये जो एक प्लेयर खेलता है ये इसी तरह चलता रहे, और इस साल भी कोई ना कोई इमर्जिंग प्लेयर जो है वो खेले।
हसन, अपने कैप्टन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? शादाब खान आपके बेहतरीन दोस्त भी हैं और बतौर कप्तान आपने उन्हें कैसा पाया? शादाब खान यंग, वेरी टैलेंटेड, एनर्जेटिक, पैशनेटेड, और जितना भी उसके लिए बोला जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छी कप्तानी करता है और अभी तो वो सीखने के मराहिल से ऊपर जा चुका हुआ है। उसको बहुत सारी चीज़ों का पता है, उसको पता है गेम कैसे चलानी है, और वी ऑल नो कि किस तरह वो जो हम मैचेस जीत रहे हैं उसकी कप्तानी में। एंड आई थिंक अल्लाह उसको और तरक्की दे, अल्लाह उसको और हिम्मत दे और इसी तरह अपनी टीम को लेके चलता रहे। अच्छा, आपने पेशावर ज़ल्मी का जिक्र किया था इससे पिछले सवाल पे, तो डेफिनेटली ज़रा मुश्किल फ़ैसला होगा, लेकिन अपने दोस्तों के पास आए तो वो फ़ैसला कैसे लिया और कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? बिल्कुल, ये बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, ज़ल्मी के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और लिटरली जब हमारी नेगोशिएशन हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मेरी, फिर मुझे वहाँ से ज़ल्मी से भी कॉल आ रही थी, तो ये बहुत मुश्किल मरहला था। इवन के वहाब भाई, वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी उन्होंने मुझे डांट भी दिया, थोड़ी सी हमारी लड़ाई भी हो गई। तो लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पर जो है वो मूव ऑन करते हैं, तो मैंने भी वही किया। बट ये कि मुझे दुख ज़रूर हुआ था, अफसोस ज़रूर हुआ था कि जहाँ से मैंने एज एमर्जिंग जर्नी जो है वो शुरू की थी, पर 5 साल के बाद उनको छोड़ के जब वो दूसरी टीम में जा रहा। अच्छा, वहाब रियाज आपको मिस भी कर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की अभी तक जो पहले 5 मैचेस हैं उस पर आपकी ज़रूरत है उन्हें। पाकिस्तान सुपर लीग में यंग प्लेयर्स हमेशा जो है वो मरकज़ निगाह रहते हैं। हसन, हर दफ़ा खिलाड़ी आता है इमर्जिंग, जिस तरह आपने जिक्र किया एज एन इमर्जिंग प्लेयर आप आए, इस तरह बहुत सारे नाम हैं। तो अभी तक जो 5 मैचेस हो चुके हैं पहले लेग में, आप किसको देखते हैं कि ये मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? देखिए, हर टीम में हम अगर प्लेयर उठा के देखेंगे इमर्जिंग प्लेयर, तो वो बहुत टैलेंटेड है और उनमें ऐसी सालियत है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमारी टीम में मुबस्सिर है, इज़ वेरी गुड और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बल्कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 खेलने गए हुए हैं, लाहौर लेग में वो जो है वो खेलेंगे। जहाँ ज़ीशान की बात कर ले, फास्ट बॉलर, वो बहुत अच्छा है, वो भी खेल सकता है पाकिस्तान। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनमें एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर। अच्छा हसन, इंतहाई खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है, तो आपके तासुरात, इंतहाई अहम सीरीज़ है, बस इसको रैपअप कर दें, उसके बाद हम फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूर है पाकिस्तान नेशन के लिए, पीसीबी के लिए और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए। देखिए, रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है कि न्यूजीलैंड जस्ट बिफोर मैच उन्होंने वो छोड़ के चले गए, तो उस साख्त को भी जो है वो हमने हमारे ऊपर एक उन्होंने छोटा सा दाग लगा दिया है कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो उसको भी हमने उसको भी प्रूव करना है कि हम लोग, ये हमारी कंट्री सेफ कंट्री है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो यूथ को होगा, यंगस्टर्स को होगा, जो क्रिकेट जो खेल रहे हैं, अंडर 16 के बच्चे हैं या अंडर 19 के बच्चे हैं, उनको बहुत इस टूर से फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे आ रही है, बड़े बड़े नाम्स यहाँ पे, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। जब उनको देखेंगे तो उनमें भी जोश और जज्बा आएगा कि हमने भी पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो ओवरऑल ये जो पाकिस्तान की साख के लिए बहुत अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर आ रही है, फुल टूर है और आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, फ़ैन्स के लिए ऑलवेज़ मैं यही कहता हूँ कि फ़ैन्स की वजह से हम लोग होते हैं और फैंस की सपोर्ट जो है, फैंस की प्यार, फैंस की दुआ बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप PSL से खेल रहे हो, चाहे पाकिस्तान से खेल रहे हो, तो कीप सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हसन, आपके वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा लगा आपसे बात करके। सलमान, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, PSL की बात करें, स्टीव स्मिथ पाकिस्तान आ रहे हैं, डेविड वार्नर, लैबुशन, नंबर 1 टेस्ट के बैट्समैन, पैट कमिंस, दुनिया के बेहतरीन बॉलर। ऐसे लग रहा है कि ख्वाब जो है वो पूरा हो रहा है। देखिए, डेफिनेटली किसी भी कंट्री की क्रिकेटिंग हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो उस वक्त के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो वहाँ पर ट्रैवल करें और वहाँ पर अपनी जो स्किल्स है उसका डिस्प्ले करें। स्पेशली जब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो जिसमें एक ही गेम को सारी कौम खेलना चाहती हो। ये जो 25 बिलियन जो हमारी आबादी है 25 करोड़ की, ये एक ही गेम है जिसको परस्यू करना चाहता है यंगस्टर सबसे ज़्यादा, और ये आउट नंबर करती है तमाम स्पोर्ट्स को मिलाकर भी। तो ऐसे पैशन वाले मुल्क में, पाकिस्तान में, अगर ये इस तरह की टीम ना आए और इतना अरसा ना आए, तो आपको
पता होगा कि जैसे बिल्कुल रोज़ा खुलने से पहले किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तो वो वाला हिसाब होता है। हंगर होती है कि अपने सामने वो चीज़ें आप देखें जो आप मिस करें, जिस चीज़ का आप पैशन रखते हैं, शौक रखते हैं। तो दुनिया के टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं है। आपने क्रिकेट देखनी शुरू की, खेलनी शुरू की, पाकिस्तान का वो ज़माना होगा जब ये सारे स्टार्स आते थे पाकिस्तान में, तो इससे नए लड़के को, नए बच्चे को जो कि क्रिकेट खेलना चाह रहा है, उसके लिए मोटिवेशन लेवल कितना ऊपर चला जाता है? देखिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब आप अपने सामने देखते हैं। मुझे याद है कि मैं स्कूल में था, बीकन हाउस में 8th क्लास थी। अच्छा। तो हमें बॉल बॉय के तौर पे भेजा था। अच्छा। 97 में इंडिपेंडेंस कप हुआ था कदाफी स्टेडियम में, जिसमें साउथ अफ्रीका थी, वेस्ट इंडीज़ थी, उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन थी, 96 में जीते थे वर्ल्ड कप। अच्छा। और पाकिस्तान की टीम थी। तो मैं वो बाउंड्री पे बॉल पिकर था, तो वो बॉल उठा के हम वापस देते थे जब कोई बाउंड्री लगती थी, अगर वो हमारी तरफ आ जाता था। बिल्कुल बॉल पर। तो वो हमने सुबह पहले आना, तो जो भी प्लेयर्स पहले आते थे हम उनको नॉकिंग कराने, थ्रो डाउन कराने चले जाते थे, उनको बॉलिंग करते थे, उनसे कोई बात पूछ लेते थे। तो इस तरह के वो मोमेंट्स जो मैं आज तक नहीं भूला। तो जो बच्चे अब जाएंगे इनके लिए वो वाली मोमेंट्स बनेंगी, कल को इंशाल्लाह ये प्लेयर बनेंगे, इनको भी ये चीज़ें याद रहेंगी, उनको अपने सामने खेलता देखेंगे, उनकी ड्रिल्स को, उनके वार्म अप्स को, उनकी रूटीन को देखेंगे, तो बहुत कुछ बंदा वहाँ से पिक करता है। बहुत कुछ पिक करता है। और कोचिंग स्टाफ के वाले से हमें बात करने, लेकिन अभी हम एक ब्रेक के जाने पड़ना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। से बताएं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग की, तो बात जारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट सीनियर तजकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम उमैर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया, और सलमान को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भट्टी साहब, बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, इसमें कोचिंग जो है उसके ऊपर कुछ सवालात उठाए जा रहे थे, कुछ तनकीद की जा रही थी शॉन टेट के हवाले से कि कम तजर्बा है, कम एक्सपीरियंस है, और इन्हें पाकिस्तान के लिए 1 साल की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो क्या कोचिंग में ज़रूरी है कि आपने ज़्यादा क्रिकेट खेली भी हो? क्योंकि अक्सर हमने ऐसे कोचेज़ भी देखे, बड़े कामयाब कोचेज़ रहे हैं, बट वो इंटरनेशनल कम खेलें, डोमेस्टिक उन्होंने बहुत खेली होती। अच्छा उमैर, कल इत्तेफाक से जब शॉन टेट का अनाउंसमेंट हुआ, तो एक तो मैं चीज़ ये कंफर्म करना चाहता था कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन है, तो वो भी फिर मैंने जब गूगल में गया चेक किया तो वाकई उनकी अहलिया जो है उनका ताल्लुक इंडिया से है, मेरे ख्याल में कोई मॉडल वगैरह है इंडिया की। दूसरा, उन्होंने शायद 3 टेस्ट मैच खेले में 20-25 T20, कोई इसी तरह 15-16 वनडे खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली। लेकिन अगर आप ओवरऑल दुनिया में कोचेस देखें, जो दुनिया के बड़े नाम है कोचिंग में, वो बहुत बड़े प्लेयर कभी नहीं रहे। अब हमें नहीं पता, हमने चूंकि शॉन टेट को देखा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्रिटिसिज्म करने से पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि क्या वाकई वो पाकिस्तानी बॉलर्स को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आपके सुनने वालों के लिए थोड़ी सी मैं अपडेट ये दे दूं कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप में और बांग्लादेश के टूर में फ्लैंडर पाकिस्तान टीम के साथ थे, वो भी इंटरव्यू में अपीयर हुए थे स्टार के बाद, उन्होंने भी अप्लाई किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, डेडलॉक हो गया, फ्लैंडर बाहर हो गया। हालांकि फ्लैंडर के साथ पाकिस्तान के बॉलर्स काफी कंफर्टेबल थे। लेकिन जो एक अच्छी चीज जो मैं समझ रहा हूं कि सकलैन मुश्ताक को 1 साल के लिए कोचिंग हेड कोच का रोल दिया गया, ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंटिन्यूटी भी है। दूसरा ये कि सकलैन खुद 1 साल से ज्यादा कोच बनना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको 1 साल के लिए दिया गया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैथ्यू हेडन को लाना चाह रहा था इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के टाइम पे, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ थे, तो मोहम्मद यूसुफ को एक सीरीज के लिए रखा गया। मेरे ख्याल में शायद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद जब श्रीलंका की सीरीज होगी तो हमें बैटिंग कोच में कोई और चेहरा नजर आएगा। ठीक है, यही पॉइंट लेके सलमान आपके जाने में बढ़तो बड़े साहब हमारे साथ ही हैं। सलमान, क्या जो तनकीद की जा रही है, बड़ी साहब ने कहा कि अभी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा, देना चाहिए, और जो बड़े कोचेज हैं कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। देखें, मैं आपको दोनों तरफा मिसालें देता हूँ। ठीक। बात यह है कि किसी भी बहुत बड़े प्लेयर का ज़रूरी नहीं है कि वो उतने ही शानदार कम्युनिकेटर भी हों। जो उनका नॉलेज है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो उतनी ही अच्छे तरीके से वो आगे उसको ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखते हुए, दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्किल टू हैव। और उसमें आपको मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के कोच थे जॉन बुकैनन, 2 वर्ल्ड कप जीते, उनके टोटल 7 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए और 1 लिस्ट ए खेला हुआ। ठीक है, इसी तरह
जो है अब हमारे जो थे एम की आर्थर को के ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। फिर अब अगर बड़े नामों की तरफ आ जाएं, एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के बेहतरीन प्लेयर थे, दुनिया के सक्सेसफुल तरीन कोचेस में से हैं। गैरी कर्स्टन इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीता, बहुत सारी क्रिकेट खेले। रवि शास्त्री इंडिया के साथ 5 साल टेस्ट में नंबर 1 उनकी टीम रही। एक आईसीसी ट्रॉफी उनकी मिसिंग थी, कोहली के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो था उनका। राहुल द्रविड़ अब बहुत बेशुमार क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं, अंडर 19 के साथ वर्ल्ड कप जीते वो। जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी वर्ल्ड कप जीते। फिल सिमंस वेस्ट इंडीज़ के ऑल्सो बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को इतना सक्सेसफुल नहीं क्योंकि टीम ही नहीं है उनके पास। सो कहीं ना कहीं कोच के साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े नाम को किसी हल्की टीम का कोच बना देंगे तो वो हल्की टीम जीत जाएगी। तो ये सारी टीम गेम होती है, और आई एग्री विद दिस थिंग कि कोच का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिकेटर होना लाजमी नहीं है। हो तो एक एडिड प्लस है, लेकिन अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं कि उसकी कोचिंग स्किल्स नहीं होंगी। ठीक है बड़ी साहब, आपकी जानी बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। और मुल्तान सुल्तान जो है वो लीड कर रही है पॉइंट्स टेबल पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके बाद दूसरे नंबर पर है, लाहौर कलंदर का तीसरा, कोई उसके बाद नंबर है चौथा, पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर, कराची किंग्स आखिरी नंबर पर। क्या गलती कर दी अपने पिक्स के दौरान? इनका होमवर्क मुकम्मल नहीं था, क्योंकि मिडल ऑर्डर हम बात करते हैं बॉलिंग की, बट बैटिंग में भी कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही कराची के पास। देखिए मेरा ख्याल में उमर, जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी गलती कराची किंग्स ने की, कप्तान को उन्होंने चेंज कर दिया। आप देखें कि इमाद वसीम जो हैं वो बुरी कप्तानी नहीं कर रहे थे। ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में लीड कर रहे थे। अब आप देखें कि बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बाबर आजम अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। जब वो 90 रन बना रहे हैं तब भी कराची किंग्स की टीम हार रही है, जब वो 8 रन बना रहे हैं तब भी दूसरा कोई ऐसा उनके पास प्लेयर नहीं है जो मैच को फिनिश कर सके। आप देखें टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ऊपर से बाबर आजम के बाद शर्जील खान से एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी पूरी नहीं कर सके। फिर नीचे अगर आप बॉलिंग में आ जाएं तो उनकी बॉलिंग जो है वो भी बहुत ही एक बिखरी सी बॉलिंग नजर आ रही है। तो अगेन यहाँ भी देखें, वो जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना कि वसीम अकरम उनके डगआउट में बैठे हुए, बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में क्या दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। फिर इसी तरह जो पीटर मूर्स आए इंग्लैंड के, काउंटी क्रिकेट में बहुत बड़े कोच रहे। मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप में मैं भी एडिलेड में मौजूद था जब बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया, और फिर जिस तरह मुंह लटका के इंग्लिश टीम ड्रेसिंग रूम में गई है और उसके बाद पीटर मूर्स को कोचिंग से हटाया गया। तो मेरे ख्याल में जो बड़ा कोचिंग स्टाफ है वो भी शायद इतनी तैयारी के साथ नहीं आया। लेकिन आई होप कि अब आज से जब ये मरहला कराची से शिफ्ट होगा और लाहौर में मैचेस होंगे, हो सकता है कि लास्ट ईयर जिस तरह मुल्तान सुल्तान आप देखें कराची में 4 मैचेस हार गई थी, अबू धाबी जब पहुंची तो बिल्कुल एक एंटी क्लाइमेक्स हो गया। तो लग ऐसे रहा है कि शायद अब टूर्नामेंट में कोई ठीक है। अब देखना ये कि टूर्नामेंट में आगे जाके क्या करते हैं। लेकिन अभी जो सलमान एक पॉइंट कर रहे थे, मैं वो करना चाह रहा था आपसे डिस्कस, उसके बाद आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि अभी सलमान ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच एक हल्की टीम के साथ भी आ जाए तो वो जीतना शुरू हो जाए, उसको भी टाइम लगता है, टीम बनाने में टाइम लगता है। बट अब यहाँ पे कोच और कप्तान क्या करें जब टीम ही अच्छी पिक नहीं की गई? देखिए उमर, जब ये ड्राफ्टिंग हुई है ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बाबर आजम तो शायद पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान टीम के साथ कि या तो बांग्लादेश के टूर पे थे या फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही थी। तो कप्तान का तो इस ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा रोल था नहीं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सलमान जाहिर है बड़े क्रिकेटर हैं, मैं उनको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सलमान जो कोचिज की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह इन्होंने गैरी कर्स्टन की मिसाल दी, अभी जस्टिन लैंगर की मिसाल दी, हमारे यहाँ भी वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, ये भी बड़े प्लेयर्स थे, फिर कोचेस बने, लेकिन इनके साथ ईगोज के बहुत इश्यूज हैं। अभी जस्टिन लैंगर जब लास्ट वीक उन्हें कोचिंग से उन्होंने रिजाइन किया है, तो उनकी जो ईमेल लीक हुई है उसमें भी ये पता चला कि उनके सीनियर प्लेयर्स के साथ मसाइल थे। तो मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर्स, ठीक है, कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता, क्रिकेट कोचिंग में भी यही है। अगर आप ग्रेग चैपल को देख लें, जब वो इंडिया के कोच थे सौरव गंगोली के साथ, उनके भी मसाइल हुए। तो ठीक है, बड़े प्लेयर क्रिकेट को भी समझते होंगे। हमारे यहाँ जावेद मियांदाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, लेकिन जब कोचिंग में आए, कोचिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन जावेद भाई के प्लेयर्स के साथ मसाइल थे।
तो ये छोटे छोटे मसाइल है, लेकिन इस लेवल पर मेरे ख्याल कोचेज इतना मैटर नहीं करते। कोचेज का एक बहुत मेरे ख्याल प्लानिंग वाला रोल होता है, लेकिन मेन प्लेयर जो है, मेन जो रोल होता है वो प्लेयर्स का ही होता है, वो खिलाड़ियों का होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद भट्टी साहब आपके वक्त के लिए, आपने वक्त निकाला। और सर आप करते कि अब शुएब मलिक को कोई क्या कोचिंग करेगा, हफीज को कोई क्या कोचिंग करेगा? बात खत्म तो उधर ही हुई है कि अगर टीम अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस आएगी। और दूसरी बात यह है कि कोच जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये दुनिया के टॉप कोचेज हैं, इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट एवरीबॉडीज पीस ऑफ केक। हर बंदे का टेम्परामेंट एक जैसा नहीं होता। अब लैंगर से अगर किसी को शिकायत है तो बहुत सारे बेहतरीन कोचेज से भी लोगों को शिकायत है। हमारे मुल्क में क्या होता है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई बोलने की जसारत नहीं करता, उसे पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे बचाएगा कौन। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम, इंग्लैंड जैसा सिस्टम, वहाँ पे लोग फ्रीडम में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो करते हैं अपनी बात खुल के, चाहे वो सामने वाले को पसंद आए ना आए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक मैच में, टेस्ट मैच में बाहर बिठाया, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहा कि मैं क्यों बाहर हूँ, मुझे खिलाएं मैच। तो इन्होंने गलत सिलेक्ट किया है। तो पूरी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान पे इतना बड़ा सवालिया निशान उठाया, अगला मैच उन्हें खिलाया, उसने 5 आउट कर दिए। तो यहाँ होता तो उस पर पहले शोकॉज होता, अगला सीरीज के बाद उससे मुलाकात होती किसी की। तो ये दो डिफरेंट दुनियाएं हैं जिनको हम सेम लोगों में, हम जब अपने लोगों की बात करते हैं ना, यहाँ पे तो एक एंटायरली डिफरेंट है। हमारी क्या वैल्यूएशन है, हमारा XYZ लेट्स से है, मैं आपको कोच करता हूँ, मैं 100 गलतियाँ करी जाऊँ, 6 महीने बाद फिर मैं ही वापस आ जाऊँगा, साल बाहर रहूँगा, फिर मैं उसी पोजीशन पे आ जाऊँगा। मैं क्यों निकाला गया कोई नहीं बताएगा, मुझे क्यों वापस लाया गया कोई नहीं बताएगा। तो हमारा तो डायनेमिक्स ही और है। द वर्ल्ड वर्क्स डिफरेंटली, मेरिट है वहाँ पर, हमारा मेरिट इंश्योर करना बहुत बड़ा मसला है हर काम में। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ हम अपना PSL के ऊपर वापस आ जाते हैं और ये डिस्कशन आगे चलेगी कि वो सीरीज़ इतनी बड़ी है, मौका इतना बड़ा है, अब पॉइंट टेबल साथ साथ चल रहा है, लेकिन फ़खर ज़मान एक और उन्होंने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर दी। अमेजिंग फॉर्म उनकी ये, क्योंकि हम रिव्यू की जानिब कोशिश है कि साथ साथ चलता रहे। देखिए, आपने फ़खर की बात की है, यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए, ESPN ने अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। तो फ़खर ज़मान की जो इनिंग है 193 की, वो उसमें ODI इनिंग ऑफ द ईयर हुई है। तो फ़खर ज़मान को बहुत सारी मुबारकबाद, पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और शाहीन शाह अफरीदी T20 स्पेल ऑफ द ईयर, बिल्कुल ऐसे ही 3 खिलाड़ी समथिंग उसने कुछ रन्स दे के उसका एक स्पेल है जो कि हुआ है। तो 2 पाकिस्तानी हैं जो इनिंग ऑफ द ईयर ODI की और बेस्ट बॉलिंग ऑफ द ईयर T20। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक। और अब इसी से हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के नए मुकाबलों का आगाज़ आज से होने जा रहा है लाहौर में। एक ब्रेक के बाद 2 दिन का ब्रेक था। सलमान लाहौर में आ चुके हैं और आज का जो पहला मैच है वो है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पहला मैच जो इस सीज़न में आमने सामने, तो मुल्तान्स ने बड़ा टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी को, बिल्कुल उनकी बॉलिंग लाइन को हिला के रख दिया। तो आज का मुकाबला कैसे एक्सपेक्ट करना है? देखिए, मुल्तान इज़ इन टॉप फॉर्म और ऑल गन्स ब्लेजिंग, ठीक है जी, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड, बल्कि इससे भी नेक्स्ट लेवल की फॉर्म लगी हुई है। टिम डेविड आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, शान और रिजवान ने ऊपर से कमाल किया हुआ है, अभी शोएब मकसूद का चलना बाकी है, रायली रोसो की ऑप्शन बड़ी कमाल है। बॉलिंग में शाहनवाज धानी को पहले एक दफ़ा बाहर बिठाना पड़ा, वो भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इमरान ताहिर ज़बरदस्त जा रहे हैं। सो ज़ल्मी हैज़ अ लॉट टू काउंटर, बहुत लोगों से उनका मुकाबला है और ज़ल्मी हैव टू प्रोड्यूस अ गुड परफॉर्मेंस ताकि PSL में इंटरेस्ट रहे। और क्योंकि अब क्वेटा जीत गई है एक मैच, बिल्कुल, तो 4th स्पॉट की जो फाइट है वो अभी इनिशिएट हो गई है इनके दरमियान। बिल्कुल, तो अगर ज़ल्मी आज रिस्पॉन्ड नहीं करती तो शायद वो बहुत पीछे रह जाए इस रेस में। आपको लगता है कि कर देगी रिस्पॉन्ड, क्योंकि लियम लिविंगस्टन भी आज उनकी टीम में कमबैक करने जा रहा है। प्लेयर्स तो है ना इनके पास, वहाब का भी हमने कोई अच्छा स्पेल नहीं देखा, बहुत जिस तरह का वो कर सकते हैं। कामरान अकमल की कोई बड़ी इनिंग नहीं देखी। लिविंगस्टन अगर अपनी एबिलिटी पे वो 20-25 बॉल खेल गए तो उनके लिए बहुत है। क्योंकि रॉय ने आके कोयटा की टीम को एकदम अब बड़ी टीम बना दिया। बल्कि इस दफा जो आया है उसने आते ही जो है ना बताया कि जी मैं आ गया हूं। चाहे वो रॉय है, चाहे विल स्मिथ की आप शुरू की इनिंग देख लें, ठीक है, कॉलिन मुनरो को देख लें, हेल्स को देख लें, स्टर्लिंग को, तो ज़ल्मी को भी जो है ज़रूरत है इस वक्त, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ज़ल्मी है। लिविंगस्टन अगर आके खेलते हैं अपने टाइप की इनिंग तो बड़ा उन्हें बूस्ट मिल सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील्डिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज फील्डिंग इनकी बहुत
ज़्यादा जो है ना उस पर मतलब कैचेस सबसे ज़्यादा इन्होंने छोड़े। मैच जीतने के लिए टॉस जीतना कितना होगा, क्योंकि पहले तो 6 मैचेस के बाद सारे ही देखे पहले बैटिंग वाले जीते मैचेस। धूप थी तेज़ आज, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है, और अगर हवा बहुत ज़्यादा ना हुई तो औस तो आएगी, और सेकंड बैटिंग को बहुत एडवांटेज हो सकता है। सेकंड बैटिंग को यस ठीक है, और विकेट क्योंकि बॉल गीला होगा तो फील्डर के लिए मुश्किल, बॉलर्स के लिए मुश्किल, और रन स्कोरिंग आसान हो जाती ठीक है। लास्ट कमेंट, बड़ा रन देखेंगे आज हम कजाफी की विकेट? होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम पे हल्की फुल्की जो भूख है उसमें हल्का फुल्का टक होगा, और क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ ये इंजॉयमेंट सलमान बहुत ज़रूरी होती हैं।